अगर आप सही काम कर रहे हो, आप नेकी के रास्ते चल रहे हो, आप धर्म के रास्ते चल रहे हो, तो मानो कि आपके पर ईश्वर की बहुत कृपा है। राम मंदिर की चंदा चोरी ने ये साबित कर दिया कि ट्रस्ट को अपने दिमाग से निकाल के बनाने वाले प्रधानमंत्री जी या जिनको वहां मंदिर में लगाया, उनमें से किसी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, क्योंकि भगवान की कृपा होती तो चोरी नहीं करते। 40 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, 40 दिन का, और इस 40 दिन के सीसीटीवी फुटेज में 70 टाइम्स चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। जूते में पैसे भर के, कपड़ों में बांध के, जेब में डालते, ये सीसीटीवी फुटेज है। आप गूगल पे या एआई में देखिए, चंपट का मतलब क्या होता है? टू रन अवे, भाग जाओ, वेनिश और डिसअपियर, अदृश्य हो जाओ। शायद इसी नाम को देख के खुद ने पसंद किया, इस चंपट नाम को देखते हुए, कि ये वहां से चंदा गायब कर देगा और हमें फायदा हो जाएगा। पर मेरे भगवान को मैं राजनीति में वोट बटोरने के लिए या नोट बटोरने के लिए मैं मेरे देवी देवता या भगवान का उपयोग नहीं करता हूं। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई, जो कि आज के दौर में बहुत रिलेवेंट है, उस चौपाई की पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। उसमें लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एही मार्ग सोई। माने जिसके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है, वही नेकी के रास्ते, सही रास्ते या धर्म के रास्ते चल सकता है। अगर आप सही काम कर रहे हो, आप नेकी के रास्ते चल रहे हो, आप धर्म के रास्ते चल रहे हो, तो मानो कि आपके पर ईश्वर की बहुत कृपा है, तभी आप ये कर सकते हो। राम मंदिर की चंदा चोरी ने साबित कर दिया कि ट्रस्ट को अपने दिमाग से निकाल के बनाने वाले प्रधानमंत्री जी या जिनको वहां मंदिर में लगाया, उनमें से किसी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, क्योंकि भगवान की कृपा होती तो चोरी नहीं करते, वो सत्य के रास्ते, धर्म के रास्ते, नेकी के रास्ते चलते। पर ये जो हुआ, इसका मतलब साफ है कि इन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, इसीलिए ये चंदा चोरी हुई है। राजनीति में मेरा भी बहुत लंबा दौर हो गया, आप सब प्रेस मीडिया के साथी भी देखते होंगे। कभी कभी हम लोगों को, राजनेताओं को या राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता या आम लोगों में से कोई आके हमारी बहुत प्रशंसा करने लगता है, आप तो वो हो, आप तो वो हो करके, तब हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो मैं नहीं हूं, मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं, और मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ चोर है और उसका फायदा लेने के लिए मुझे चढ़ा बढ़ा के कह रहा है। हम तुरंत उसको रोक देते हैं कि ओ भाई, मर्यादा में रहो, मैं एक आम इंसान हूं, जैसे आम इंसान में कमजोरी होती है, हमारे में होती है, हमें तुम ये मत कहो। ये चंपत राय ने नरेंद्र मोदी जी के लिए, देखिए, हम जब कभी भी मंदिर में जाते हैं, हम क्या करते जाते हैं कि हम आस्था से आए हैं, हम श्रद्धा से आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस मीडिया के साथी का भी, उन्होंने माइक बूम लगा के पहले ही कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी श्रद्धा के श्रद्धालु के तौर पे यहाँ आए हैं। अब देखिए वो चंपत राय उर्फ लंपट राय ने क्या कहा था, सुनिए, चलाइए। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। रिपीट करो। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है।
आपने ये देखा। अब ये उस वक्त पे सभी चैनलों ने चलाया, कुछ भक्त चैनलों ने 24 घंटे चलाया, और प्रधानमंत्री जी को मैं जानता हूं, वो अपने लिए बात कुछ भी आती है उसका पूरा संज्ञान रखते हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती थी उसी वक्त इस लंपट राय को पहचानने की कि मैं एक आम इंसान हूं, कमजोरी से भरा हुआ हूं, और मुझे विष्णु का अवतार कह रहा है, जरूर इसके अंदर चोर है। पर ये नहीं कह रहा, तो और उससे ऊपर प्यार आ गया। मैं एक हिंदू हूं और हिंदू के नाते मुझे बड़ा दुख है, मेरे भगवान विष्णु वो कभी ऐसे इंसान का रूप नहीं हो सकते हैं। और अगर शासक को आप भगवान कहना चाहते हो तो कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने, रावण भी शासक था, और भी ऐसे शासक हुए जिन्होंने लूटफाट मचाई, तो क्या हर शासक को विष्णु का अवतार कह सकते हैं हम? प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ही इसको रोकना चाहिए था कि मैं विष्णु का अवतार नहीं, आम इंसान हूं, और लंपट राय उर्फ चंपट राय, तुम ये जो कह रहे हो उसे मैं सहमत नहीं हूं। कहते हैं कि प्रूफ दीजिए। 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 40 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, 40 दिन का। और इस 40 दिन के सीसीटीवी फुटेज में 70 टाइम्स चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। जूते में पैसे भर के, कपड़ों में बांध के, जेब में डालते, ये सीसीटीवी फुटेज है। सिर्फ 40 दिन के फुटेज में 70 टाइम्स चोरी होती हुई दिखती है। इससे पहले ऑडिट हुआ 2023 से 2025 तक का। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि सारी कमजोरियां हैं, चोरी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज का कवरेज वहां नहीं है जहां होना चाहिए। क्या यह ट्रस्ट की जिम्मेवारी नहीं थी कि उस ऑडिट रिपोर्ट को ठीक से जांच करें? आप देखिएगा, मैं मोदी जी को जानता हूं, शायद वो कभी कभी नाम से उसके गुण को भी परख लेते हैं। आप गूगल पे या एआई में देखिए, चंपट का मतलब क्या होता है। चंपट का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाओ, वेनिश और डिसअपियर, अदृश्य हो जाओ। शायद इसी नाम को देख के खुद ने पसंद किया, इस चंपट नाम को देखते हुए, कि ये वहां से चंदा गायब कर देगा और हमें फायदा हो जाएगा। वेनिश, डिसअपियर, ये मीनिंग होता है उसका, चंपट का। अब देखिए, कोई भी एक शुरुआत होती है एक चिंगारी से, अगर आप उसको उसी वक्त बुझा दो, बड़ी आग नहीं लगती है। पता चला 2.93 करोड़ की जमीन थी, मंदिर के लिए ट्रस्ट को लेनी थी। 2.93 करोड़ की जमीन कितने में ली? 24 से शुरू हुआ 18 करोड़। 2.93 करोड़ की जमीन, अगर उसी वक्त पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करते, ये चंपट राय को निकाल देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये हिंदू धर्म में, मैं भी एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म में या सनातन में कहते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज, वो हमारे आखिरी, उनका आदेश वो आखिरी रहता है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, पर चुनाव आ रहा था, इनको मुहूर्त से क्या लेना देना था।
ना इनको भाजपा को ना हिंदू से लेना देना है, ना राम से लेना देना है, ना शंकराचार्य जी से लेना देना है। शंकराचार्य जी ने मना किया कि जिस वक्त तुम ये कर रहे हो वो मुहूर्त ठीक नहीं है, मत करिए इसको। इन्होंने क्या किया, बात ठुकरा दी और उस वक्त मंदिर का फंक्शन किया कि जब उनको चुनाव में फायदा होना था, माने भगवान का। मैं रोज मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम को याद करता हूं, मैं मेरी कुल देवी मां की पूजा करता हूं, मेरे इष्ट देव की आराधना करता हूं, पर मेरे भगवान को मैं राजनीति में वोट बटोरने के लिए या नोट बटोरने के लिए मैं मेरे देवी देवता या भगवान का उपयोग नहीं करता हूं। ये भाजपा वाले और खासकर आज के दौर में जो बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा, पहले शंकराचार्य जी ने भी मना किया, कोई नहीं गए वहां, एक भी शंकराचार्य जी, पर इनको सिर्फ राजनीति करनी थी। कुछ लोग सोशल मीडिया में उस वक्त भी लिखते थे कि काला तो कन्हैया होता है। भगवान श्री राम फेयर स्किन थी, उसकी जो चेहरे पे तेज था, उसकी जो स्किन थी वो फेयर थी, काले नहीं थे। तो लोग उस वक्त भी सवाल करते थे कि मूर्ति काली क्यों बनाई। कुछ लोग ये भी कहते थे कि राम का मंदिर कहीं पर भी, हर गांव में राम का मंदिर है, वहां जाएंगे वहां राम दरबार होता है, माने भगवान श्री राम, सीता मैया, पूरा राम दरबार वो रहता है, परिवार रहता है। शायद मोदी जी ने छोड़ा तो इसके मतलब ये तो नहीं कि वहां मंदिर में आप राम दरबार नहीं रखो। सीता मैया का आप हर मंदिर में जाओगे, राम जी के साथ सीता मैया आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये पहली जगह बनी जहां सीता मैया का स्थान नहीं है। मैं आपको ये भी, शायद आप में से बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा, जो एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है, अगर ट्रस्ट के पास जब आप किसी को काम सौंपते हो, आप उसका आधार कार्ड लोगे, आप उसकी डिटेल लोगे, आप उसका इतिहास लोगे, यहां पे एक्यूज्ड का नाम लिखा है, बाप का नाम पता नहीं, एड्रेस अननोन। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रस्ट के पास या तो पूरी डिटेल रखी नहीं या ट्रस्ट ने एसआईटी को दी नहीं। बाप का नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं, ऐसी कंप्लेंट क्यों हो सकती है जब आप ट्रस्ट में किसी को नौकरी पे रखते हो। एक और बात है, पूरे ट्रस्ट को धर्म गुरुओं की मांग के अलग हटके मांग से मोदी जी ने खुद चयन किया कि ट्रस्ट कैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार की एफिडेविट अपनी तरफ से ट्रस्ट बनाने की आई। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? अगर मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूं और वो कुछ गलत करता है तो मेरी भी जिम्मेवारी आती है। और वैसे भी पहरेगर या जिसे हम चौकीदार कहते हैं, वो चुप नहीं रह सकता है। अटल जी ने बहुत अच्छे से कहा कि पहरेदार जब भौंकता नहीं है, चुप रहता है, इसका मतलब होता है कि वो चोर से मिला हुआ है। अटल जी की वो वीडियो सुनाइए। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। रिपीट करो। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। देखो, मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं,
पर पहरेदार जिसकी चौकीदारी की जिम्मेवारी है, अटल जी कहते हैं कि वो अगर भौंकता नहीं है तो समझ लो कि वो चोरों को पहचानता है, उसे मिली भगत है। इधर जो चौकीदार है, मैं नहीं कहूंगा भौंकता नहीं है, पर मैं कहता हूं क्यों चुप रहता है, क्यों अभी तक बोलता नहीं है। ये जो कुछ इतना हुआ है उसके लिए बोलना चाहिए। अरे राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है, सबका अधिकार है। हर श्रद्धावान व्यक्ति का ये श्रद्धा का प्रतीक है राम। और उस भगवान श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी करने के बाद ये कहते हैं अभी भी पुलिस भी मिली हुई है। अब कहते हैं कि चंपट राय ने चाबी ड्राइवर को देके रखी थी। अरे क्या एक चाबी कोई ड्राइवर को देके रखता है? और अगर वो रखा है, दिया है चाबी, तो उसको जेल में तुरंत डालना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री ने तुमको चयन किया इतने करोड़ों में से कि आओ चंपट, तुम जनरल सेक्रेटरी, तुम महासचिव बनो इस ट्रस्ट के, और तुम चाबी ड्राइवर को देते हो। तो इसके लिए इसकी जिम्मेवारी बनती है। इस मंदिर में, इस मंदिर के लिए, भगवान श्री राम के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, अरे गरीब आदमी, मैंने खुद देखा है जब रामशिला का पूजन हो रहा था, कोई मजदूरी करता है, एक दिन शायद वो भूखा भी रहा, पर उसने उस चंदा भी दिया और ईंट का पूजन करके दिया। वो भगवान श्री राम की श्रद्धा को लेके दिया। और ये जब देके वहां लगाया पैसा, वो मंदिर किसी के बाप का नहीं हो सकता है, ये हम सभी हिंदुओं का है, सभी देशवासियों की आस्था का केंद्र है। और वहां की चोरी वो कभी कतई माफ नहीं हो सकती है। उस वक्त पे भी निर्मोही अखाड़ा ने कहा था कि देश के लोगों से इतना सारा चंदा आया है, वो भाजपा की विचारधारा वाले लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें से हत्या लिए हैं। क्यों? आजकल तो टेक्नोलॉजी है भाई, आपने अकाउंट रखा होगा, रख दिए नेट पे कि देश के कितने लोगों ने कितना रुपया उस वक्त दिया था। मेरे गांव का एक गरीब भी किसी को पूछ के नेट पे देखेगा कि मैंने जब मंदिर बनता था 5 रुपया दिया था। चलो मेरा पेज पे नाम तो है, क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि आपको ये पैसे हत्याने थे, खाने थे। एफआईआर आप एक गौर कीजिएगा, एसआईटी के रिपोर्ट में ये चीज है, जांच में ये चीज है। एफआईआर हो गई, पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, पर एफआईआर हो रही है। ट्रस्ट के लोगों को पता चल गया, अंदर के लोगों को पता चल गया कि अब तो पुलिस कंप्लेन हो रही है। जिस दिन ये बात वहां अंदर पता चली, उससे पहले के दिनों में रोज के 16 से 18 लाख रुपए की इनकम होती थी राम मंदिर में, चंदा की 16 से 18 लाख, जब तक एफआईआर का तय नहीं हुआ था। जिस दिन तय हुआ कि एफआईआर होनी है, उसके तुरंत वालों दिनों में 24 से 26 लाख रुपया आए। क्योंकि एफआईआर हो रही है, अब चोरी नहीं करेंगे, चोरी बंद हो गई। 15 से 16 लाख हर दिन आते थे, वो सीधे बढ़ के 24 से 26 लाख हो गए। इट मीन्स रोज के 10 लाख रुपये आते थे चोरी के। 26 लाख आए, दिखाए 14 लाख, 16 लाख आए, दिखाए उन्होंने 22-24 लाख। तो 10 लाख रुपये की रोज चोरी, एवरी डे 10 लाख की चोरी। और ये एसआईटी की जांच में सामने आया है, ये कोई मेरा आरोप नहीं है, एसआईटी के रिपोर्ट में। हाँ, उसके बाद देशवासियों को पता चला कि जब तक ये ट्रस्ट बैठा है, मैं भगवान राम के नाम पे कुछ दूंगा तो ये चोर खा जाएंगे। तो अभी तो यात्री भी कम हुए, दान भी कम हुआ। पर वो दिन का जो रिपोर्ट है एसआईटी के पास, ये सच्चाई है, उसको देखना होगा।
इस मंदिर के पुराने महंत थे महंत लालदास जी। महंत लालदास जी मंदिर के महंत थे, मेन पुजारी थे इस मंदिर के। इनका उस वक्त पे जब भाजपा रथ यात्रा निकाल रही थी तब महंत जी ने कहा कि इसको धर्म स्थान रहने दो, इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। उस महंत लालदास जी को वहां से निकाल दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि बाद में इस महंत लालदास जी का मर्डर हो गया। जैसे गुजरात में हरेन पंड्या को पहले विधायक के पद से हटाया, फिर उसकी हत्या हो गई, उसी तरह महंत लालदास जी को मेन पुजारी से हटाया गया और बाद में उसकी हत्या हो गई। तो ये धर्म के आड़ में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड जो चल रहा है। तो इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं, हमारी पहली मांग है कि तुरंत, क्योंकि मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस गुनाह के न्याय शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और ऐसे किस्सों में, ऐसी घटनाओं में क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस कहता है पहला कदम क्या होना चाहिए कि जहां जांच करनी है उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, सही जांच के लिए पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करो, ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि ट्रस्ट बर्खास्त होगा, उसके बाद क्या? तो सभी शंकराचार्य जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और शंकराचार्य जी सब मिलके तय करें, ऐसे साधु संतों में से कुछ लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बने, जो ट्रस्ट इस मंदिर का निगहबानी करे, ताकि इसमें कोई चंपट ना रहे, कोई लंपट ना रहे और सही मामले में सही श्रद्धा का केंद्र बने। चंपट राय की तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए, अभी भी वो बाहर घूम रहा है। और अगर वो कह रहा है कि चाबी ड्राइवर के पास रहती थी, तब तो और सबूत की जरूरत ही नहीं है। जो काम तुम्हें देखना था वो चाबी अगर आप तुम्हारे ड्राइवर को देते हो, तब तो तुम सीधा ही हो गया कि तुम अंदर। तो इसकी तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगहबानी में इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के जरिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी, एक और मांग है कि मोदी जी देश की जनता की माफी मांगे कि उनकी गलती थी कि साधु संतों की बजाय चंपट राय को और मेरे चहीते लोगों को ट्रस्ट में लगाया, वो मेरी गलती थी। और आखिरी मांग है कि मोदी जी देश की जनता को बताएं कि उन्हें विष्णु भगवान का अवतार चंपट राय ने कह के हिंदू समाज की भावना का अपमान किया है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आम इंसानों की तरह कमजोरियों के साथ जीने वाला मैं एक इंसान हूं और भगवान विष्णु का अवतार नहीं हूं। मुझे ये कहा गया और आज तक मैं चुप रहा, इसके लिए भी देश की जनता की माफी मांगता हूं। ये हमारी मांगे हैं।